हेलो फ्रेंड्स, आज 3 अक्टूबर 2020 है। आज की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे लेकर आए हैं। डिस्कस करें डिटेल में। ध्यानपूर्वक आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और प्रेस कर दें जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलिए देखते हैं 3 अक्टूबर 2020 से आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। पहला करंट अफेयर है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का क्या नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम क्या है। पहला ऑप्शन राजघाट, दूसरा विजय घाट, तीसरा शक्ति स्थल, चौथा ऑप्शन है वीर भूमि। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा है, विजय घाट। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। कहाँ पर? 1966 को हुई थी, ताशकंद में हुई थी। कहाँ ताशकंद स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद। उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद, जो पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा था। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को हराने के बाद शांत समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे लाल बहादुर शास्त्री। सेवा काल के दौरान इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई 11 जनवरी 1966 को। इनकी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। जय जवान जय किसान का नारा भी किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का स्थल यहाँ पर। करेक्ट ऑप्शन दूसरा, विजय घाट। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी, उज्बेकिस्तान ताशकंद में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में कितने रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है 3 प्रोजेक्ट, दूसरा 10 प्रोजेक्ट, तीसरा 15 प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन 23 प्रोजेक्ट। अभी हाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू में कितने रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 4, 23 रोड प्रोजेक्ट और ब्रिज प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री जम्मू में किया है। करेक्ट ऑप्शन 4, जिसमें से 12 रोड होंगे रोड प्रोजेक्ट व 8 ब्रिज प्रोजेक्ट है। 23 रोड प्रोजेक्ट में कौन कौन से हैं? जिसमें से 8 ब्रिज बनेंगे व 15 रोड्स बनेंगे। 150 किलोमीटर लंबाई, 75 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। कठुआ, डोडा, उधमपुर एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री हैं। 23 रोड प्रोजेक्ट का जम्मू के कठुआ, डोडा, उधमपुर प्रोजेक्ट में इसका निर्माण किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 4, 23 रोड प्रोजेक्ट। अगला करंट अफेयर, हाल ही में कब अहिंसा दिवस मनाया गया। तभी हाल ही में अहिंसा दिवस मनाया गया, कब मनाया गया बताइए। पहला 3 अक्टूबर, दूसरा है 2 अक्टूबर, तीसरा है 1 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 30 सितंबर। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। क्यों मनाया जाता है अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को? महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा परमो धर्म मानने वाले महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया था। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 191वें बर्थ एनिवर्सरी पर 2 अक्टूबर को मनाया गया। अहिंसा दिवस के अवसर पर वेबिनार आयोजित हुआ था, उसका टाइटल क्या था? स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। इस बार टाइटल था इस वेबिनार का। अहिंसा दिवस कब मनाया था? करेक्ट ऑप्शन दूसरा, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर आर्द्रभूमि पौधों की 2 नई प्रजाति की खोज की है। तो वेटलैंड प्लांट की 2 नई प्रजाति स्पीसीज की खोज की है शोधकर्ताओं ने। कहाँ पर किया है? पहला पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा हिमालय, चौथा ऑप्शन है उत्तरी घाट। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, पश्चिमी घाट पर किया है शोधकर्ताओं ने वेटलैंड प्लांट की 2 नई प्रजातियों की खोज। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। दलदली भूमि आर्द्रभूमि में पाए जाने वाले प्लांट हैं, इनकी खोज की है पश्चिमी घाट में। एक कर्नाटक में, दूसरा महाराष्ट्र में खोज किया गया है दोनों की। उनका नाम है इरियोकोलम पैरविसिफेलम। इस एक का नाम है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में इसकी खोज की। दूसरा कुमता कर्नाटक में स्थित है, उसका नाम है इरिकोलम कारोविलेंसी। इसका नाम है। 2 स्पीसीज खोजी गई वेटलैंड प्लांट की। पहले का नाम है इरिकोलम पैरविसिफेलम, दूसरा इरिकोलम काराविलेंसे। एक कर्नाटक में है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, हाल में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किसने किया। तभी हाल में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? पहला भारतीय सेना, दूसरा इसरो, तीसरा DRDO, चौथा ऑप्शन है कानपुर आर्टिलरी फैक्ट्री। पहला भारतीय सेना, दूसरा इसरो, तीसरा DRDO, चौथा कानपुर आर्टिलरी फैक्ट्री। करेक्ट कौन सा? लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 3rd DRDO ने किया है। अहमदनगर महाराष्ट्र में DRDO ने इसका परीक्षण किया अर्जुन टैंक के माध्यम से। अर्जुन जो टैंक है तो उसके माध्यम से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया अहमदनगर महाराष्ट्र में DRDO ने। DRDO फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी DRDO के हेड हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष शुक्रयान 1 लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में इसरो किस वर्ष शुक्रयान 1 लॉन्च करने की घोषणा की है, किस वर्ष लॉन्च करेगा शुक्रयान 1। पहला ऑप्शन 2021, दूसरा 2025, तीसरा 2030, चौथा ऑप्शन 2024। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा दूसरा 2025 में इसरो शुक्रयान 1 लॉन्च करेगा अपना मिशन। करेक्ट ऑप्शन दूसरा। यह मिशन भारत की स्पेस कंपनी इसरो फ्रांस की स्पेस कंपनी के साथ सहयोग से लॉन्च करेगी। शुक्र पर मिशन लॉन्च करेगी, वेनस मिशन कहते हैं शुक्र को। इसरो 2025 में लॉन्च करेगा। इसरो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो का हेड कौन है, के सिवन, कैलाशवादियो सिवन। के सिवन इसके अध्यक्ष हैं किसके, इसरो के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। वेनस मिशन 2025 में लॉन्च करेगा इसरो, किसके साथ, फ्रांस की स्पेस कंपनी के साथ, उसके सहयोग से वेनस मिशन 2025 में। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित महिलाओं पर विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ को किसने संबोधित किया है। पहला उमा भारती, दूसरा स्मृति जुबिन ईरानी, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था 25वीं वर्षगांठ बीजिंग में। इस बार की थीम थी एक्सेलरेटिंग द रियलाइजेशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इस बार की थीम थी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, इसमें जुबिन ईरानी ने इसको संबोधित किया, इसकी 25वीं वर्षगांठ को। इसमें जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री हैं। इस दौरान महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बैठक में अपनी बात रखी वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है, हाल ही में CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 को किसने संबोधित किया है। तो CII लाइफ कॉन्क्लेव साइंस कॉन्क्लेव 2020 को किसने संबोधित किया है। पहला नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा सदानंद गौड़ा, चौथा ऑप्शन थावरचंद गहलोत। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है तीसरा, सदानंद गौड़ा ने CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 को संबोधित किया। CII फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 को सदानंद गौड़ा ने संबोधित किया। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। सदानंद गौड़ा केंद्र में उर्वरक और रसायन केंद्रीय मंत्री हैं। 120 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो जाएगी फार्मा सेक्टर में 2030 तक। इन्होंने इस दौरान बात की, श्री गौड़ा ने इस बात को कहा। सदानंद गौड़ा केंद्रीय मंत्री हैं रसायन और उर्वरक के। 120 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो जाएगी फार्मा सेक्टर में 2030 तक। इस कॉन्क्लेव की थीम क्या थी, इमर्जिंग मेक इन इंडिया थ्रू लाइफ साइंस सेक्टर। इस बार की थीम 30 सितंबर को आयोजित हुआ था। थीम क्या थी, इमर्जिंग मेक इन इंडिया थ्रू लाइफ साइंस सेक्टर। इस बार की थीम CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020 को श्री गौड़ा ने इसे संबोधित किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने भारत के हरकुलिस कार्गो एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स के लिए 90 बिलियन डॉलर खरीद को मंजूरी दी है। 90 मिलियन डॉलर खरीद को किस देश ने भारत के हरकुलिस कार्गो स्पेयर पार्ट्स को मंजूरी दी है। पहला इजराइल, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑप्शन है रूस। करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा अमेरिका। पेंटागन ने मंजूरी दे दी 90 मिलियन खरीद को कार्गो एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट के लिए। हरकुलिस कार्गो एयरक्राफ्ट है भारत का, इसके स्पेयर पार्ट के लिए 90 मिलियन खरीद को मंजूरी दी है। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। अमेरिका ने अपने इस हरकुलिस विमान को कुल 17 देशों को ही दिया है। हरकुलिस इस कार्गो शिप को कुल 17 देशों को ही दिया, जिसमें से भारत भी शामिल है। तो उसके स्पेयर पार्ट्स को बेचने के लिए खरीद को मंजूरी दी है पेंटागन ने। अमेरिका की पेंटागन ने मंजूरी दे दी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है अभी वर्तमान में, डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो भी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने EEL इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। पहला 200 करोड़, दूसरा 409 करोड़, तीसरा 509 करोड़, चौथा ऑप्शन है 1000 करोड़। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, 409 करोड़ रुपए का समझौता किया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड का रक्षा मंत्रालय ने। क्यों, सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने EEL के साथ समझौता किया है 409 करोड़ रुपए में। कितने हैंड ग्रेनेड मल्टी मोड, 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड देने के लिए इंडियन आर्मी को 409 करोड़ रुपए में समझौता किया डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी के साथ। फ्रेंड्स, ये थे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।